अस्सलामुअलैकुम। रात को काफ़ी देर हो गई थी तो ऐनक वगैरह हमारी जो है ना वो बन के आ गई है। तो वो लगा के अजीब सा लगता है। मैंने सुबह कुरान पाक पढ़ा है तो दूर की तो नज़र मेरी ठीक है, जब वो दूर से उसके अंदर से देखते हैं तो नज़र नहीं आता। तो वो पास की है तो जैसे नज़दीक का काम करना हो तब लगानी पड़ती है। बाकी आज है संडे। सुबह मैंने मशीन लगाई, कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं, कपड़ों का काम हो गया। अभी खेस धो रही थी तो वो 3 मैंने धोई हैं, 3 अभी रह गए थे तो लाइट चली गई है। पिछले इतवार को भी गई थी और इस इतवार को भी चली गई है तो वो रह गए हैं। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े सारे जो मेरे हो गए थे तो उसको मैंने जल्दी से ड्राई कर लिया था। सुबह 6 बजे मैंने मशीन लगा दी थी नमाज़ पढ़ के, तो वो काम हो गया। अगर ना लगाती तो रह जाने थे। और यहाँ पर मैं सालन बना रही हूँ। आलू टिंडियाँ लेके आए थे तो मैंने कहा वो बना लूँ सालन। तो अब अंधेरा है तो दरवाज़े वगैरह मैंने खिड़कियाँ वगैरह सारी खोल दी हैं, कमरे में कुछ रोशनी हो, क्योंकि लाइट 9 बजे की गई हुई है। तो अभी बज के हैं 12। जो दे दोनों सोए हुए हैं। रात को फिर अपना पढ़ते रहते हैं काफ़ी देर तक, तो फिर सुबह देर से ही फिर इतवार वाले दिन मैं बिठाती हूँ पढ़ के सारा। सुबह भी नमाज़ कुरान पाक पढ़ के फिर लेट जाते हैं। बाकी जो है तीनों वो ऊपर हैं, हाफिज़ साहब भी ऊपर हैं और आर्यन अरहम भी, उनके पेपर हो रहे हैं तो वो पेपर याद कर रहे हैं। और कपड़े डाले हुए हैं ऊपर, कुछ सूख गए हैं वो मैं ले आई थी, उसको तय लगा के रख दिया है। और कुछ जो है ना वो अभी गीले हैं, पेंटे वगैरह खेस जो 3 धोए हैं वो, तो वो अभी ऊपर बैठे हुए हैं। अभी सालन पक जाता है ना तो फिर जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना हम लेके आए हैं मिश्री, और बाकी जो है ना चीज़ें ऊपर पड़ी हैं धूप लगाने के लिए। ये इस तरह की होती है, मीठी होती है ये। तो वो बाकी जो है ना वो चीज़ें ऊपर रखी हैं धूप लगाने के लिए। तो मैंने कहा चलो इनको बना के पहले भी देती हूँ, तो अब ख़त्म हो गई थी तो अब मैंने कहा दोबारा बना के रख देती हूँ। और ये दोनों खाएँगे क्योंकि साइम का भी टेंशन बहुत पड़ गई कि इसकी भी नज़र काफ़ी वीक हो गई है। और सारे मोबाइल इधर पड़े हुए हैं क्योंकि आज नेट वगैरह सारा बंद है, दूसरा भी नेट बंद है। ये साइम का ज़मीर का जूता था, ये यहाँ से टूट गया था, नया था, तो मैंने इसको एल्फ़ी लगा दी है और ये जुड़ गया है। इसको मैंने धोया था, धो के अभी मैंने फिर इसको ना एल्फ़ी लगा दी है। यहाँ से ये टूट गया था तो एल्फ़ी लग गई है, तो इसको मैंने सूखने के लिए रखा हुआ है। बाकी मशीनें वगैरह मैंने खुशक करके सारी रख दी हैं। ड्राइंग रूम भी साफ़ है, पर्दा अभी लगाने वाला है। अभी उठते हैं ना तो आज उठ के जो जो काम करना है वो करेंगे। वो वाला पर्दा जो है ना वो वाला भी नीचे लटका हुआ है, उसको भी ऊपर करना है। ये देखिए कितना नीचे आया हुआ है, इसको ऊपर करना है। और धूप जो है ना साफ़ नहीं निकली, जैसे क्लियर साफ़ निकलती है वैसे नहीं है, हल्की हल्की सी निकली ज़रूर है। अभी मैं ऊपर दिखाती हूँ जाके, पहले मैं सालन का मुकम्मल कर लूँ। सालन हमारा पक गया, अब हम ऊपर चलते हैं। काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है। पहलवान साहब सोए हुए हैं। आज बड़े लोगों ने कपड़े धोए हैं। ये देख आधे कपड़े अभी आधे से ज़्यादा उतार के कुछ ले गई हूँ नीचे, कुछ ये ऊपर भी है और ये भी पड़े हुए हैं। चोई साहब लेटे हुए हैं, आज मौजों में हम अपने इंसान सूरज यहाँ पे आइए। ये देखो, ये हमारा पुदीना, एलोवेरा, और ये है बाजरा। ये देखो आर्यन अरहम, ये देखो बाजरे का सिट्टा निकल रहा है। ये देखो, हाथ नहीं लगाना, ये इतना लंबा होता है ये।
इतना इसने नीचे की तरफ जाना है। ये नीचे आना है ना पत्ता, इसने बाहर आ जाना है। पत्ता इस तरह हो जाएगा जैसे ये है, ऐसे ही हो जाएगा और यहाँ से ये ऊपर को निकल आएगा। ये नीचे जाते जाएगा, इसने खुद ही बाहर आ जाना है ना अब। इसने बाहर आना है। हाँ, इसने बाहर आ जाना है। अगर हम उस पत्ते को काट दें तो फिर भी उसने तो आना, तो फिर भी बाहर ही है। पुदीना वो वाला खुशक हो गया, ये खुशक हो गया, ये वाला सही है। हो गया, ये सही है। उसको हमने काटा ना 1-2 बार, तो वो इसलिए वैसे हो गया। वो अंकल लोगों का सारा ही जल गया, कुछ भी नहीं रह गया। चलो पानी जाने देते हैं। हाय हाय ना लगाओ हाथ, इतना लंबा जाके बंद कर रहा है। ये तो भी कम है, इतना इतने लंबा होता है ये। एक पौधे पर एक ही सकता। हाँ जी, हाँ वीडियो का यहाँ पे करते हैं एंड। लाइट आई। नहीं, वो आएगी 3 बजे। इधर आओ, वीडियो का एंड करते हैं। पीछे पीछे उधर खड़े हो क्या, इधर ऐसे। अब वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, और नई वीडियो के साथ हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो गया शुरू, आप ऊपर चले जाओ। आज आर्यन ने और हमने जो है ना व्लॉग शुरू किया है। आप छत पे जा रहे हैं खेलने के लिए, थोड़ी देर टाइम है तो खेलने के लिए जा रहे हैं। अब हम कर लेते हैं काम, ये चीज़ें वगैरह उठा लेते हैं। सारा चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। सर्दी लग रही है तो चादर ले लो ना, सही तेरी मर्जी। लाइट आ गई है, लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। हाँ जी, खैर मुबारक। अब जो है ना कपड़े उठाते हैं सारे, जो इस्त्री करने वाले वो अलहदा करते हैं। लाइट बंद थी तो लाइट अभी आई है, तो कपड़े वगैरह हमारे सूख गए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम ना वो बना रहे हैं बच्चों के लिए चीज़ें नज़र के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखें। तो इसको मैंने ना बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं, तो वो डाल के तो फिर हम बनाएंगे। अब नीचे आ रहे हैं। अब क्या करने आए हो? बैठ के आराम से करते हैं ना, बैठ के ऐसे। कुरान पाक आगे पढ़ा है। ये खेल रहा है। चलो उल्टी तरफ कर देते, वो गई 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 गई, बच गई। सीधा किया करो ना, सीधे दाएं हाथ से। तो भी ये खेल रहे हैं। अब हम बताते हैं कि हम कौन सी चीज़ बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर डालनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है मिश्री। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाती है, ये मीठी होती है। मिश्री जो है ना, ये धागे वाली जो मिश्री, एक चीनी होती है ना, ये मिश्री, इसके अंदर धागा होता है, इसकी पहचान ये है। और यहाँ पे मैंने सौंफ लिया और सफ़ेद ज़ीरा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब ये हम इसको ग्राइंड करेंगे। साथ इसके अंदर हम थोड़े से बादाम भी डालेंगे। बादाम वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं साइड पे, तो वो भी निकालते हैं और उसके अंदर भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं बादाम। बादाम जो है ना वो एक साइड पे रखेंगे और इसको फिर पीसते जाएंगे अलग-अलग, क्योंकि इकट्ठी जो है ना वो पीसेगी नहीं। इतने का हमने बादाम ले लिए। तो ये सौंफ है, अंदाजे से थोड़ी थोड़ी आप ले लें। ये बच्चों को लिए ना बहुत अच्छी ये नज़र के लिए है, तो आप बच्चों को ज़रूर दें। मैंने पहले बनाए थे तो वो ख़त्म हो गया था, अब मैं दोबारा बनाने लगी हूँ। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो लोहे की कढ़ाई लेनी थी, लेकिन हमारे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो मैंने ये स्टील का जो है ना बाउल ले लिया। तो यहाँ पे हमने वो जो चीज़ें जो है वो पीस के मैंने रख ली हैं, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये जो है पीसना किसके अंदर, वो मसाले वाली डिब्बी के अंदर। तो यहाँ पे मैं तेल बनाने लगी हूँ आज
बालों के लिए। बाल गिरते बहुत हैं और जो है ना कमज़ोर बहुत है, सर को ताकत नहीं है, तो इस वक्त ताकत के लिए भी और बाल जो गिरते हैं उसको रोकने के लिए मैं ये बनाने लगी हूँ। तो ये तेल जो है ना हमने शाहकोट से मंगवाया था। यहाँ पे जो है ना सही तेल नहीं था। यहाँ से जो पहले मैंने डाला है ना वो यहाँ से लिया था, लेकिन उसके अंदर से पता नहीं क्या करवाहट सी आती है, तो इसलिए फिर हमने फैसलाबाद से मंगवाया है। उनकी फूफो उधर रहती हैं, तो उनको कहा था जब वो शादी पे आई थी तो वो लेके आना, तो वो लेके आई हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 पाव हमने ये तेल ले लिया सरसों का। और इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपने भी ऐसे ही बनाना है। तो मैंने कहा आज मैं बनाने लगी हूँ तो चलो आपके साथ भी शेयर कर। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं छिलके समेत, इसके छिलके वगैरह भी नहीं उतारने, कुछ भी नहीं उतारना, सारी चीज़ें इसके अंदर ये मैंने डाल दी हैं। नहीं अभी ऐसे ही डाल देते हैं, जो हम इसके अंदर डाल देंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो भी आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या लिया मैंने। यहाँ पे मैंने अखरोट लिया, 2 अखरोट के छिलके, 1 अखरोट के अंदर से उसका जो होता है गिरी वो, और ये बादाम है, बादामों के छिलके हैं तकरीबन 7-8, और 4-5 जो है ना बादामों की गिरियाँ हैं वो मैंने काट ली हैं। और कलवंजी है 1 चम्मच, गंदम 1 चम्मच, काले तिल है, और मेथी दाना है। ये 1-2 बारीक वाली मेथी दाना होता है ना वो वाला नहीं, ये मेथी नहीं लेनी, हमने मेथी दाना लेना है जो मोटा वाला है। और इसका नहीं मुझे पता ये क्या है। ये जब पंसारी से लेने गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये भी डाल दें, जो बाल झड़ते हैं ना वो रुक जाते हैं। तो ये नहीं मुझे पता नहीं क्या है। डंडे कांटे। हाँ बस उन्होंने दे दिया कि ये भी डाल दें इसके अंदर। आपने पंसारी की दुकान के पास जाके कहने डंडे दे दें। बाकी जो आपकी चीज़ें बता दी, अगर नहीं आप नहीं डालना चाहे तो आप ना डालें। ले आए इनके पापा तो मैंने कहा चलो मैं डाल लेती हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया बादाम के छिलके हैं, अखरोट के छिलके हैं, उसकी गिरी है, अखरोट की है कि, और 5-6 बादाम है उसको मैंने काट लिया मोटा मोटा, और कलवंजी है 1 चम्मच, काले तिल 1 चम्मच, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच गंदम, और ये भी 1 चम्मच या तकरीबन। और प्याज जो है ना वो मैंने 2 डाल दिए हैं। अब हम सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। क्रश नहीं करना था, पीसना। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने ये सारी चीज़ें डाल के मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। और चूल्हा देखें कितना मैंने हल्का सा जलाया हुआ है। इसके अंदर इस चीज़ों को ना जलाना है, ये हल्की आंच पे ये जलते जाएंगे। जब ये जल जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह ये जलाना है। ये हल्की आंच पे मैंने रख दिया पकने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता ये पकता जाएगा। जब ये दरमियान में भी आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का होता जा रहा है। ये देखिए ये पकना शुरू हो गया। इतनी आंच पे ही हमने इसको पकाना है कि सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह जल जाएँ। फिर उसके बाद तेल जो है ना वो आपको बताएंगे किस तरह होगा जो तैयार होगा। जैसे मैंने आपको तेल का बताया है वो इस वजह से कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा मेरे झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा कि जैसे कंघी करते हैं ना तो वो दर्द भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता कि बाल उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। ऐसे कंघी करें तो वो ऐसे निकल रहे हैं, जड़ से निकल रहे हैं। तो मैंने फिर मैंने कहा मैं बनाती हूँ तेल, ये मैंने अपने पास से सारी चीज़ें डाल के बना रही हूँ। तो थोड़ी बहुत चीज़ों का मुझे पता था, मैंने देखा था, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने अपनी तरफ से इसमें शामिल की हैं। तो इससे ज़्यादा जो जैसे बादाम है, अखरोट है, उनके छिलके हैं, गंदम है, इसकी ताकत आती है और ये दिमाग को ताकत भी पहुँचेगी और जो है ना बाल भी आपके सही होंगे। तो मैंने पकने के लिए रख दिए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। इसको तेज़ चूल्हे पे नहीं बनाना, क्योंकि अगर तेज़ पे जलाएंगे तो ये जल जाएंगी सारा जल्दी से और उसका असर नहीं जाएगा, वो जल के वैसे ख़राब हो जाएगी। मुबारक हो, मैच हार गया। चलो अब रखो ऊपर। अब इनके ट्यूशन का टाइम होगा, ट्यूशन जा रहे हैं, इनके पेपर हैं तो पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं। छुट्टियां हो गई थी ना उसके अंदर दरमियान में स्मोक की वजह से, नहीं तो इनके कब से पेपर खत्म भी हो जाने थे, अगले 2 चैप्टर 3 हो भी जाने थे। अभी 2 रहते थे पेपर। कब शुरू होने थे भला? हफ्ते को। इस हफ्ते को नहीं, जब छुट्टियां हुई हैं तब डिक्टेशन वगैरह शुरू हो गई थी तब। हाँ तो अब कब से फारिग हो जाना। यहाँ पे नहीं रखना, ऊपर रखो इसको जाके।
तो अब मैंने जो है ना तेल पकने के लिए रख दिया। ये देखिए, ये हल्की आंच पे इस तरह झाग बनी है। जब झाग बनी है तो आप लोगों ने डरना नहीं कि ये ख़राब ना हो जाए। नहीं, ये सरसों का तेल है ना, तो सरसों का तेल जब हम पकाते हैं तो वो एक बार उसने झाग ऊपर से निकलती है, तो फिर उसके बाद ये ना आहिस्ता आहिस्ता जो है झाग ख़त्म हो जाएगी और फिर तेल हमारा जो है ना तैयार हो जाएगा। इतनी मैंने आपको बताई है ना आँच, उतनी आँच पे मैंने रखा है और इस चीज़ों को हमने जलाना है। ये देखिए, आप इसके अंदर से ना वो झाग सी आ रही है, तो आपने डरना नहीं है। तो अब जो है ना इसको हम रखते हैं यहाँ पे और ये हल्की आंच पे पकता रहे। इसका ध्यान भी रखना है क्योंकि ये उबल भी जाता है, बाहर को आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। सालन मैंने पका लिया था। आज हमने बनाई है आलू टिंडियाँ, तो ये काम हो गया है। चादरें वगैरह सारा मैंने काम कर दिया, चादरें वगैरह भी मैंने डाल दी हैं और वो जा रहे हैं ट्यूशन। अल्लाह हाफिज़। ध्यान से, गिर ना जाना। चल उधर से वो चोई सब नहा के निकल आए हैं। क्या क्या कह रहे हो? गुस्सा? हाँ जी, पूछा है तुझसे। ऐनक बाबू इधर को मुंह करना, दिखाना ऐनक, इधर तो देखो ना, देख तो सही। तो पर्दा भी लगा दिया ज़मीर ने, तो पर्दा लग गया, फूल भी लग गया। ये देखो ऐनक बाबू, नज़र नहीं आ रहा। अब देखो, ये देखो ऐनक बाबू, वो फूल रह गया लगाने वाला, सूख गए। वो यही है ना, ड्राई कितने होंगे तो सुक जाने सी। अब सूखे हुए कर लो माड़े माड़े फिर। वो लाइट चली गई थी तो ड्राई नहीं हुए, तो वो अभी तक नहीं सूखे। आपका क्या गुम हो गया है? पैसे कितना तक जाना? वाइपर फेरना है, अच्छी तरह फेरना है। नहीं फेरना, मैं जुतियां भी मारनी है, ना फेरिया था। खड़ा हो, खड़ा दे हुण आ कपड़े ला दे धोने वास्ते रख दिते। हुण केड़ी अम्मा को जान लिया हुण। कंघी देखना कितनी कुड़ियां तरह। दरवाज़ा मैंने बंद किया था, अंदर गर्म हो जाए। वो भी हमने पीस के रख ली हैं चीज़ें और तेल भी हमारा पकने लग गया, तो इसको हम पकाएंगे। ये देखें, ये इस तरह होना है, तो आपने घबराना नहीं है। बस ये पक रहा है, तो जब वो ये तैयार हो जाएगा तो आपको मैं साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि किस तरह ये तैयार करना है। देखिए माशाल्लाह हमारा जो तेल है ना वो तैयार हो गया, तकरीबन आधा घंटा लगा है। हल्की आंच पे मैंने रखा है, ये देखें, और हल्की आंच पे ये सारी चीज़ें जो है ना जल के काली स्याह हो गई हैं और इसकी स्मेल जो है ना वो आना शुरू हो गई है। तो ये जो है ना हमारा तेल जो है ना तैयार हो गया है। चूल्हा हम कर देते हैं बंद और इसको हमने 24 घंटे जो है ना इसी तरह इसके अंदर चीज़ों को रखना है, इसको निकालना नहीं है। 24 घंटों के बाद फिर हम ना निकालना है। अभी 24 घंटे हमने इसको ऐसे ही रखना है। तो बच्चे जो है ना वो ट्यूशन चले गए हैं और अभी जो टाइम ये हो गया है 4:30 बजे का, असर की अजान हो चुकी है। दरवाज़े वगैरह मैंने सारे खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दिए हैं क्योंकि लाइट जो आ गई थी, फिर हमने सारे दरवाजे वगैरह बंद कर दिए हैं। और पीछे जो है ना आबिर साहब को हो गया ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ पे हमने लगा दिया है शापर। यहाँ पे दरवाज़ा नहीं था तो सर्दी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो ओपन का जो दरवाज़ा है उसके अंदर हमने शापर डबल लगा दिया है कि सर्दी अंदर ना आए, क्योंकि आगे जैसे धुंध वगैरह पड़नी है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी हो जानी है। ज़मीर आप बहुत ज़िद्दी हो, मैंने आपको कहा था वाइपर फेरो, नहीं फेरा इसने वाइपर। तो यहाँ पे इधर तो है लगे, तो दरवाज़ा वगैरह बंद करती हैं। तो चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया। अब 24 घंटे हम इसको उधर रखेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इसका जो फाइनल जो है इसका लुक जो है, और फिर इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है
वो भी जब हम आपको बताएंगे इसको इस्तेमाल भी कैसे करना है और कैसे करना है और इसका क्या क्या फ़ायदा है, वो पहले भी मैंने आपको बता दिया था। तो अब दोबारा फिर बताऊंगी। 24 घंटे के अंदर हम इसको इसी तरह बंद करके रख देंगे और ठंडा भी हो जाएगा। और ये जो चीज़ें जमने वाली नहीं है, क्योंकि घी वगैरह हो तो वो जम जाएगा, जी जमेगा नहीं। इसी तरह हमने 24 घंटे इसको रखना है। तो फिर उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको।